नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। कोई महत्वपूर्ण खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ, एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक बार फिर क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी भी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की टक्कर देखने को मिली है। आम जनता पार्टी भी इस मध्य प्रदेश में अच्छी खासी सीट निकालने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, इस बार एक बड़ा सर्वे हुआ है। हमारी लगातार टीम 90 जवान लगातार सर्वे कर रहे थे, उनमें साफ साफ पता चल चुका है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हाँ, हम जिला वाइज और सीट वाइज मुख्यमंत्री के हिसाब से बताएंगे। विधानसभा चुनाव पहला आता है थार जिला। थार जिले में 7 सीटें हैं, 7 में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 4 बीजेपी और एक अन्य पार्टी सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है भोपाल जिला। भोपाल में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 3 बीजेपी। अन्य पार्टियां 0 पर सिमट कर रह जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सागर जिला। सागर जिले में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 बीएसपी, 2 बीजेपी और एक अन्य पार्टी सीटें प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और बड़वानी जिला। बड़वानी जिले में 4 सीटें हैं, 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 1 बीजेपी। अन्य पार्टियां 0 पर सिमट कर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है हमारा सिवानी जिला। सिवानी में 4 सीटें हैं, 4 में से 2-2 बीजेपी और कांग्रेस प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है हमारा एक बड़ा जिला सिद्धि जिला, जिनमें 4 ही सीटें हैं। मात्र 4 सीटों में से कांग्रेस 1 प्राप्त कर सकती है तो 2 बीजेपी प्राप्त कर सकती है और एक अन्य प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। सताना जिला। सताना जिला में कांग्रेस 2 सीटें प्राप्त कर सकती है तो 1 बीएसपी, 3 बीजेपी, एक अन्य पार्टी, कुल सीटें रह सकती हैं 7। शिवपुरी जिले में 5 सीटें हैं, 5 में से कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 2 बीएसपी, 1 बीजेपी, 2 प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसी के साथ और बैतूल जिला आता है अगला। बैतूल जिला में 5 सीटें हैं, 5 सीटें में से 1 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 2 बीजेपी कर सकती है, 2 अन्य पार्टियां प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है विदेशी जिला। विदेशी जिला। विदेशी जिला में 5 सीटें हैं, जिसमें 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा बड़ा जिला 5 सीटों वाला राजगढ़ जिला। हाँ, राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। इनमें से 1 कांग्रेस प्राप्त, 1 बीएसपी प्राप्त कर सकती है, 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है और 2 अन्य पार्टियां सीटें प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 1 बीएसपी प्राप्त कर सकती है, 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। देवरा जिला। देवरा जिला में 5 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद हमारा उज्जैन जिला आता है। उज्जैन जिले में 7 सीटें हैं, 7 में से 5 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, कोसोरी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, एक बीजेपी प्राप्त कर सकती है, एक अन्य पार्टी सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस 3 सीट प्राप्त करेगी जबलपुर जिले में और बीजेपी 4 सीट प्राप्त कर सकती है, करेगी नहीं यार, गलती सॉरी हो गई, सॉरी माफ़ करना, और एक अन्य पार्टी सीट प्राप्त कर सकती है। कटनी जिला। कटनी जिले में 4 सीटें, 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 2 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। हम इस वीडियो के माध्यम से संभावनाएं बता रहे हैं। इंदौर जिले में 9 सीटें हैं, 9 में से कांग्रेस 4, बीजेपी 3, 2 अन्य पार्टियां सीटें प्राप्त कर सकती है। हम कोई पक्की गारंटी नहीं लेते हैं, संभावनाएं बता रहे हैं और यह एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुका है। सतपुरी जिला। सतपुर जिले में 6 सीटें हैं, 3 कांग्रेस तो 3 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में 4 सीटें हैं तो 1 बीएसपी, 5-6 सीटें हैं तो 4 कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगले में 6 सीटें हैं। बालघाट में 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो बीजेपी 2 सीटें प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और उसके बाद आता है सीहोर जिला। सीहोर जिला में 4 सीटें, 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। हम संभावनाएं बता रहे हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आता है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला में 7 सीटें हैं, 4 कांग्रेस तो 3 बीजेपी प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा रायसेन जिला। रायसेन जिले में 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 जीरो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा भीड़ जिला। भीड़ जिले में 5 सीटें हैं, 5 में से 2 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य पार्टियां 0 पर सिमट कर रह जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कॉमेंट में जरूर लिख दें कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आप कमेंट में लिखे कौन से राज्य से हम आपको प्रदान करवाते रहेंगे। यह विधानसभा मध्य प्रदेश के नतीजे सामने आए थे सर्वे के अंदर। धन्यवाद।